नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रभात कुमार है। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बाई रवि सर पर। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हम अभी तक आपसे एक ट्रिक के साथ मिले थे, लेकिन अब हम आपको धीरे धीरे मैथ के हर चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जिसने भी अभी तक मैथ नहीं पढ़ा है, जिसे मैथ से डर लगता है, वो हमारे साथ जुड़िए। हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेके और हाई लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे मैथ से डर लगता है वो एक बार हमसे जुड़िए और हमारे हर टॉपिक के साथ हमारी हर एक क्लास को लीजिएगा। हम उसका डर निकाल देंगे। मात्र 3 से 4 महीने में हम आपका मैथ का सिलेबस करा देंगे, जिसमें हम आपके यूपी पुलिस, यूपी एसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें मैथ आता है वो सभी पढ़ाएंगे, जो हम बेस से और ट्रिक दोनों तरीके से आपको बताएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल स्टडी बाई रवि सर को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज हम आपका एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं जो होगा हमारा संख्याओं का वर्गीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आइए देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं कि संख्याओं का वर्गीकरण शुरू करने से पहले आप ये बताइए कि संख्या क्या होती है और अंक क्या होते हैं। जिसे अंक और संख्या, इनके बारे में हमें जानना जरूरी है कि हमारे अंक क्या होते हैं और संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, अंक होते हैं हमारा जिनमें एक सिंगल डिजिट आती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारे 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट लिखी हुई हैं, ये सभी हमारे अंक होते हैं। ठीक, और ये इनकी संख्या कितनी होती है, हमारी 10 होती है। ठीक है, और इन अंकों से मिलकर 2 या 2 से अधिक से मिलकर हमारी क्या बनती है, संख्या बनती है। जैसे मैं कोई 2 अंक उठा लूँ, जैसे 1 और 2 उठा लिया, हमारी संख्या बन गई। क्या है हमारी संख्या, 12। इसके बाद अगर मैं 3 अंकों की देखूँ, 1, 2, 3, ये भी 3 अंकों की हमारी संख्या है। 4 अंकों की बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी क्या है, हमारी संख्या है। तो अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारे अंक क्या होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, और हमारी संख्या जिन्हें हम नंबर्स बोलते हैं, ये हमारे क्या होते हैं। सभी को पता चल गया होगा कि हमारे अंक क्या होते हैं और हमारी संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, चलो अब ये संख्या जो होती हैं इन्हें तो हम काउंट कर सकते हैं। ये अंक हमारे सिर्फ 10 होते हैं और संख्या हम काउंट नहीं कर सकते, ये कितनी भी संख्या बना सकते हैं अनंत तक। ठीक है, अब हम इन संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे कि वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। आइए चलो देखते हैं। चलो देखो, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। संख्याओं को हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो होती है हमारी वास्तविक संख्याएं और एक होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, 2 प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं वास्तविक संख्या, जिन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं, और दूसरा हमारा काल्पनिक संख्या, जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या जो है, जो हमारी एक नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी। ठीक, बीच में हमारा 0 होता है, इधर हमारी माइनस वैल्यू होती है, माइनस की वैल्यू होती है, और इस साइड हमारी प्लस की वैल्यू होती है। इस नंबर लाइन पर हम जितने भी अंक प्रदर्शित कर सकते हैं वो हमारे सब क्या कहलाते हैं, वास्तविक नंबर कहलाते हैं। देखो, हम इस पर इधर पॉजिटिव 1, 2, 3, इधर हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी और ये कहाँ तक होंगी, अनंत तक होंगी। इसी तरह इधर माइनस वाली होंगी और ये भी कहाँ तक होंगी, अनंत तक होंगी। तो हम इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं प्रदर्शित कर सकते हैं वो हमारी भिन्न में भी हो सकती है, हमारी दशमलव के रूप में भी हो सकती है, और हमारी पूर्ण संख्या भी हो सकती है। तो ये सभी संख्याएं हमारी कैसी कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे लिख लेंगे 1, 2, माइनस के 2, माइनस के 3, ये दशमलव में भी हो सकती है, 0.125, 0.35, और ये भिन्न के रूप में भी हो सकती है हमारी, जैसे 2/5, 3/5, और ये कहाँ तक होती हैं, अनंत तक। इसी तरह काल्पनिक संख्या हमारी वे संख्याएं होती हैं जिसके जो अंडरवुड के अंदर हमारा या वर्गमूल के अंदर हमारा किसी संख्या के साथ माइनस दिखाई दे, तो वो सारी संख्याएं हमारी कैसी होंगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी। जैसे मैं लिख दूं -1,
माइनस का 2, या तो काल्पनिक संख्या हमें इस रूप में लिखी हुई मिलेगी या हमें मिलेगी आयोटा के रूप में। आयोटा जिसका मान हमारा आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, और स्क्वायर मैं इधर लेके जाऊंगा तो आयोटा बराबर हो जाएगा √-1। तो ये सभी संख्याएं हमारी कैसी होती हैं, काल्पनिक संख्याएं, जिन्हें इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हमारी वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर एक संख्या बनी होती है जिसे हम सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिएगा, दोनों से मिलकर हमारी संख्याएं बनी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक, ये हमारी किस तरह की होती है, उसमें हमारा वास्तविक नंबर भी होगा, ठीक है, और उसमें हमारा काल्पनिक नंबर भी होगा। जैसे हम उसे लिखते हैं a प्लस आयोटा b। देखो a जो हुआ ये हमारा किसे प्रदर्शित करेगा, वास्तविक संख्या को। आयोटा आ गया हमारा, मैंने क्या बताया था, जिसमें आयोटा आ जाए या अंडर रूट के अंदर किसी संख्या में माइनस आ जाए तो वो हमारी संख्या कैसी होगी, काल्पनिक संख्या होगी। तो ये हमारी सम्मिश्र संख्या होगी जिसमें हमारी वास्तविक संख्या भी है और जिसमें हमारी काल्पनिक संख्या भी है। तो ये हमारी कैसी संख्या होगी, सम्मिश्र संख्या। चलो आगे चलते हैं। अब हम वास्तविक संख्या को दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक पूर्णांक जिसे हम इंटीजर बोलते हैं और दूसरा दशमलव संख्या जिसे हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। आइए देखते हैं इन्हें कैसी कैसी संख्या होती हैं। हमारे जो दशमलव और भिन्न वाली संख्या को छोड़कर जो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, जिसे हम बिल्कुल ना तो उसमें दशमलव हो, देखो जैसे 1, 2, 3, ये हमारी संख्याएं माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस में भी, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, उनके बीच में हमारा दशमलव पॉइंट नहीं आना चाहिए या वो भिन्न के रूप में ना हो, तो वो संख्या हमारी कैसी कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। जैसे -3, -4, और ये भी हमारी कहाँ तक होती हैं, अनंत तक होती हैं। अब दशमलव वाली संख्या आती है। दशमलव वाली संख्या हमारी देखो, एक तो होती है जैसे 1.2, ठीक है, 1.5, 1.666, इस तरह से चलती रहती है। एक होती है 3.333, एक होती है 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से चलती रहती है। ये संख्याएं हमारी कैसी होती हैं, दशमलव संख्याएं होती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा सभी को। किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बता सकता है। ठीक, मैं सबकी कमेंट लूँगा, जिसे भी कोई भी कहीं पर भी परेशानी आए वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बता दे। आगे चलते हैं हम अब पूर्णांक संख्याओं को। देखिएगा, अब हम पूर्णांक संख्याओं को 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं किस किस तरह से हम उसे डिवाइड करते हैं। नंबर 1 धनात्मक संख्या, नंबर 2 ऋणात्मक संख्या, नंबर 3 शून्य या उदासीन संख्या, और नंबर 4 पूर्ण संख्या है। आइए एक एक करके हम इनकी पहचान करेंगे कि हमने किस तरह से पहचान सकते हैं। देखो, धनात्मक संख्या, नाम से ही पता चल रहा है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर। जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे वो सारी हमारी कैसी संख्याएं कहलाएंगी, धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे +1, +2, +3, +4, और ये हमारी डॉट डॉट कहाँ तक होंगी, अनंत तक होंगी। और धनात्मक संख्या को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर। हमारा यहाँ से क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनेगा कि हमारा जो नेचुरल नंबर है उसकी शुरुआत या स्टार्टिंग कहाँ से होती है, या हमारा पहला सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। तो हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है वो कौन सा होता है, 1 होता है। उसके बाद हमारा आता है ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याएं -1, ऋणात्मक इसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ऋणात्मक माइनस वाली संख्याएं सारी। तो जितने भी संख्याओं के साथ माइनस लगेगा तो वो हमारी संख्याएं कैसी होंगी, ऋणात्मक संख्याएं या निगेटिव वैल्यू। -2, -3, और ये भी कहाँ तक होंगी हमारी, अनंत तक। अब देखो, शून्य या उदासीन संख्या, नाम से ही पता चलता है शून्य संख्या सिर्फ 1 होती है हमारी, और वो कौन सी होगी, शून्य। ठीक, अब आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वूल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को हम देखो, अगर मैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर में जो भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके साथ अगर मैं ये शून्य नंबर, शून्य और ऐड कर दूं तो ये हमारी सभी संख्याएं मिलकर क्या हो जाती हैं, पूर्णांक बन जाती हैं। ठीक है,
तो जैसे ये हमारी 0 से स्टार्ट होगी और इसके बाद में सारे जितने भी नंबर आएंगे वो प्राकृतिक नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और ये हमारे कहाँ तक होंगे, अनंत तक। तो इससे भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि हमारी सबसे छोटी पूर्ण हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होगी, 0। इससे हमारा क्वेश्चन बना है एग्जाम के अंदर कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, या हमारी पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ कौन से नंबर से होती है, तो किस नंबर से होती है, 0 से। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, इन दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एक तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर और एक वूल नंबर पूर्ण संख्या से। इनमें सिर्फ यही पूछता है कि हमारी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। ये दो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। आइए अब देखते हैं आगे। देखिए दशमलव संख्याओं को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक तो शांत दशमलव जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, और दूसरा है अशांत दशमलव जिसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं हम। आइए देखते हैं किस प्रकार के होते हैं। शांत, आपको नाम से ही पता चल रहा है, शांत मतलब कि शांति हो जाती है कि एक नंबर पे जाकर हमारी जो संख्या रुक जाए, दशमलव के बाद एक नंबर पे जाके वो एक डिजिट पे जाके हमारी जो संख्या रुक जाए वो हमारे कैसी संख्या कहलाएगी, शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए जैसे 1.25 यह हमारी 5 पे आकर रुक गई, तो यह हमारा कैसा दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव। 1.5, 2.5, 3.5, ठीक है। इसी तरह अशांत, इसके नाम से ही पता चलता है कि मतलब अशांति है, ठीक है। अशांति है तो मतलब कि रुकेगा नहीं, कि भाई जो शोर कर रहा है तो वो अगर रुक जाता है तो वो शांत हो जाता है, और जो नहीं रुकेगा तो वो शांति नहीं होगा, चलता रहेगा, वो शोर मचाता ही रहेगा। तो ये देखिए अशांत दशमलव जो होता है मतलब कि ये नंबर रुकता नहीं है हमारा, जैसे 0.33 ये इसी तरह चलता रहता है और ये कहाँ तक होता है, अनंत तक। इसी तरह से 6-7 6-7 6-7 ये भी कहाँ तक चलता रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं ये भी हमारे दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। देखिएगा एक होता है आवृत्ति अशांत दशमलव। आवृत्ति मतलब एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, मतलब रिपीटेशन होता है, ठीक है। जैसे 0.33 या 2 नंबर का रिपीटेशन, मतलब कि जो 2 नंबर आ गए बाद में भी वही 2 नंबरों का बार बार रिपीटेशन होगा, जैसे 6-7 6-7 6-7 ये हमारे किस तरह के दशमलव हो गए, आवृत्ति अशांत दशमलव, ठीक है। मतलब एक ही अक्षर की या एक ही डिजिट की या एक ही नंबर की बार बार हमारी आवृत्ति हो तो उसे क्या बोलेंगे, आवृत्ति अशांत दशमलव। और अब आता है दूसरा हमारा अनावृत्ति अशांत दशमलव। ये कैसा नंबर होता है, ये देखो बार बार मतलब रुकता तो नहीं है, अशांत है क्योंकि रुकेगा नहीं, और अनावृत्ति मतलब कि हर बार हमारा कोई ना कोई अलग डिजिट आती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हर बार अलग डिजिट आएगी। एक और एग्जाम्पल देख लो, 2 4 5 4 7 8 3 मतलब कि हर बार एक नई डिजिट आएगी। इसमें देखो ये हमारा जो शांत दशमलव होता है इसे भी हम भिन्न के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आवृत्ति अशांत दशमलव होता है, इसे की भी हम भिन्न बना सकते हैं, लेकिन हम कभी भी अनावृत्ति अशांत दशमलव जो होता है उसकी भिन्न नहीं बना सकते। इसलिए आगे पढ़ेंगे हम परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो हमारा शांत दशमलव जो है ये भी परिमेय संख्या है, आवृत्ति अशांत दशमलव जो है ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है हमारी ये अपरिमेय संख्या होती है क्योंकि इसकी हम भिन्न नहीं बना सकते। और हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्या को इससे आगे पढ़ेंगे कि परिमेय और अपरिमेय को हम किस तरह से पहचानते हैं। आइए दशमलव हम अच्छे से समझ आया होगा सभी को, चलिएगा अब आगे देखते हैं। हम हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं उन्हें भी हम 5 प्रकार से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम 5 प्रकार से डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सम संख्या जिसे इवन नंबर बोलते हैं। देखिए उसकी पहचान किस तरह से करेंगे, जो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाए, किससे, 2 से डिवाइड हो जाए,
ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाए, या जिस किसी भी संख्या के लास्ट में हमारा 0 आ जाए, जिस संख्या के लास्ट में हमारा 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, हमारा कोई भी नंबर हो, या तो वो 2 से विभाजित हो जाए, या उसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, या 8 आ जाए, तो वो संख्याएं हमारी कैसी कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद हमारी आती हैं विषम संख्याएं। इसे थोड़ा इधर लिख दूं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, और ये हमारी कहाँ तक होती हैं? अनंत तक। अब सम संख्याओं को छोड़कर जो हमारी 2 से डिवाइड ना हो या विभाजित ना हो, वो सारी संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं कहलाएंगी? हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी, जिन्हें हम ओड नंबर बोलते हैं। जो हमारी 1 हो गया, 2 नहीं होगा, 2 तो हमारी सम संख्या है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, हमारा 7 हो गया, 9 हो जाएगा। मतलब कि एक सीधा सा सवाल है कि जो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाए, 2 से कट जाए, वो हमारी सम संख्या होगी। जो संख्या हमारी 2 से डिवाइड ना हो, वो हमारी विषम संख्या होगी। ठीक, इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की हम पहचान किस तरह से करते हैं? इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या की हम पहचान किस तरह से करते हैं? ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 अंकों से कट सके, जो सिर्फ 2 अंकों से विभाजित हो जाए, या सिर्फ जिसके 2 गुणनखंड हो। जैसे हमारी 2 है, 3 है, 2 है, ठीक है। 2 को हम सिर्फ किस से विभाजित कर सकते हैं? 1 से और एक 2 से। 3 को हम किससे विभाजित कर सकते हैं? 1 से और 3 से। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 से विभाजित हो और खुद अपने आप से विभाजित हो, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य नंबर। ठीक है, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिएगा, तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी फिर? 1 तो हमारी सिर्फ 1 से ही कटेगी, उसके हमारे 2 गुणनखंड नहीं हो सकते। उसके बाद आता है 2, तो 2 हमारी, देखो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य नंबर है। उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, इसके बाद 11, 13, ये सभी हमारी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं या प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके बाद आती हैं भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखो, हमारा 4 है, 4 को हम किस से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, और खुद 4 से कर सकते हैं। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसके बाद हमारा आता है 6। 6 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, और खुद 6 से कर सकते हैं। देखो, ये हमारे इनके फैक्टर जो होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे, तो इसलिए ये कैसी संख्याएं हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, तो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। उसके बाद 6, 8, 9, 9 के बाद 10, 12, ये सभी कैसी संख्याएं होंगी? हमारी भाज्य संख्याएं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को? इसके बाद लास्ट बचता है हमारा परिपूर्ण संख्याएं, या इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ये देखिएगा, हमारी अभी तक ये परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर जो मिले हैं, अभी तक हमें सिर्फ 5 ऐसे नंबर मिले हैं जो परफेक्ट नंबर बने हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिएगा, 6 है, 28 है, 496 है, 8128 है, और 5वां नंबर है 33, 55, 0, 33 और 6। ये अभी तक हमारे 5 ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट नंबर बने हैं। अब इन्हें हम पहचानेंगे कैसे कि यही नंबर हमारे परफेक्ट नंबर कैसे बने? आइए देखते हैं इन्हें नंबरों को कि इन्हें परफेक्ट नंबर हमने क्यों बनाया। कि और भी तो कोई नंबर बन सकते थे, लेकिन ये 5 नंबर क्यों बने? देखिएगा, देखो जैसे हमारा 6 है, 6 के मैं फैक्टर करूं, या ऐसे कह लो कि 6 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? एक 1 से कर सकते हैं, एक 2 से कर सकते हैं,
एक 3 से कर सकते हैं और एक 6 से कर सकते हैं। अब हमने इसके फैक्टर किए, कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, 4 नंबरों से डिवाइड हो सकता है। अब जब जिस नंबर के हम फैक्टर निकालते हैं उस नंबर को छोड़ दो, बाकी जितने नंबर बचते हैं उनका अगर हम सम करेंगे, उन्हें ऐड करेंगे, तो इनका सम हमारा जिस नंबर के फैक्टर निकाले उसके इक्वल आएगा, उसके बराबर आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। इसी तरह हम 28 का देख लेंगे। अगर हम 28 को देखें, देखो 28 को देखें तो 28 हमारा किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा और खुद 14 से हो जाएगा और खुद 28 से होगा। ठीक है, अपने आप से होगा। अब देखो मैंने क्या बताया, जिस नंबर के हम फैक्टर करते हैं उसे छोड़ दो, बाकी जितने भी फैक्टर बचे उन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो उनका सम जो है वो उसी नंबर के बराबर आना चाहिए, तभी तो हमारा परफेक्ट नंबर बनेगा। आइए देखते हैं, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, आ गया हमारा उसके बराबर। इसलिए हमारे सिर्फ यही 5 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट नंबर बने हैं। तो इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी 3 नंबर दे देगा। ठीक, इनमें से कोई सा भी 3 नंबर दे सकता है। एक अलग दे सकता है कि बताइए परफेक्ट नंबर कौन सा नहीं है। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक, या फिर इनमें से एक कोई दे देगा, एक कोई सी भी एक संख्या दे देगा और उसमें से पूछ लेगा बताइए कि परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण संख्या कौन सी है। तो जब मैंने लिखा दी है 5 संख्याएं हमारी परफेक्ट नंबर हैं, तो अब याद रहेंगी सभी को कि हमारे परफेक्ट नंबर कितने हैं, अभी तक 5 हैं। जो 6 है, 28 है, 496 है, 8128 है। लास्ट वाला नंबर थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है, इसे याद कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं होगा। 33 55 0 33 6, ये हमारा कैसा नंबर है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। अब इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं, ये वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हमारा पूरा चार्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप इसे इसी तरह से बना लेना। आपके हर एग्जाम में इस चार्ट से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक, तो इस चार्ट से आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपी पुलिस हो, यूपी पुलिस एसआई हो, यूपी पुलिस एसआई हो, आपका टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, या जिस एग्जाम में भी आपका मैथ आता है, इस आपके चार्ट से, ये जो चार्ट बना है आपका, इस चार्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पक्का पूछे जाएंगे। अब आइए देखते हैं इसमें अभाज्य नंबर। हमारे अभाज्य नंबर के बारे में एक बार डिटेल से पढ़ लेंगे थोड़ा सा। अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है वो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो मैंने अभी बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, 2। उसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो भी कौन सी होगी, 2। देखो एक अकेली सम संख्या है जो हमारी अभाज्य है, इसलिए इससे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि हमारी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। वो सिर्फ एक ही सम संख्या है हमारी, और वो क्या है हमारी, 2। इसके बाद वो पूछता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी हमारी, 3। ठीक, अब इसके बाद वो पूछता है कि 1 से 25 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हमारी 1 से 25 तक होती हैं 9 अभाज्य संख्याएं। 1 से 50 तक पूछ ले वो हमसे, तो 1 से 50 तक हमारी बनती हैं 15 अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक अगर वो हमसे पूछ ले तो 1 से 100 तक बनती है हमारी 25 अभाज्य संख्याएं। 1 से 200 तक अगर वो हमसे पूछ ले कि 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो वो होती है हमारी
46। 1 से 500 तक अगर पूछ ले हमसे, 1 से 500 तक कितनी होती हैं, तो 1 से 500 तक होती हैं 95। और 1 से 1000 तक अगर वो हमसे पूछ ले कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये होती हैं 168 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए 1 से 25 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं, तो कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि 3 अंकों की, यही लिख देते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 101। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और पूछता है आपसे कि हमारे सह अभाज्य जोड़े, सह अभाज्य जोड़े और सह अभाज्य संख्या। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या मतलब इनकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सह अभाज्य जोड़े जो होते हैं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। ठीक है, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। जैसे 3 और 5 हो गया, यह हमारा सहअभाज्य जोड़ा है। इसके बाद 5 और 7 हो गया, यह हमारा सहअभाज्य जोड़ा है। इसके बाद हमारा 11 और 13 हो जाएगा, यह हमारा सहअभाज्य जोड़ा है। इसके बाद 17 और 19 हो जाएगा, यह हमारा सहअभाज्य जोड़ा है। 1 से 100 तक हमारे कितने अभाज्य जोड़े बनते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो 1 से 100 तक हमारे कितने जोड़े बनते हैं, 8 जोड़े बनते हैं, जो कैसे हैं, सहअभाज्य जोड़े। अब बात आती है सहअभाज्य संख्याओं की। तो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं या ऐसे 2 नेचुरल नंबर जिनका HCF कितना है, जिनका HCF 1 आए, वो हमारे क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं। कोई भी 2 नेचुरल नंबर हो, HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे 2 3 है, कोई भी 2 नंबर ले लो, 5 7 है, इनका HCF निकालेंगे हम तो 1 आएगा। इसके बाद 11 12 हो जाएगा। इसके बाद 15 26 हो जाएगा। ये हमारे क्या होंगे, सारे सहअभाज्य संख्याएं होंगी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सहअभाज्य जोड़े कौन से होते हैं और सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, पहचान कर लोगे अब। ठीक, चलो अब इसमें एक चीज और नोट करके लिख लो। देखो मैं अगर पीछे वाले पेज पे जाऊं, हमने यहाँ पर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारी 2 से स्टार्ट हुई है, ये हमारी 4 से स्टार्ट हुई है। तो अब मुझे कोई ये बताएगा कि हमारी जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट हुई और भाज्य संख्या हमारी 4 से स्टार्ट हुई, तो एक ना तो हमारा भाज्य में आया ना हमारा अभाज्य में आया, तो एक हमारी कैसी संख्या होगी बताइए। तो नोट डाल के लिख लेंगे आप, नोट डाल के लिख लेंगे एक कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक है, अगर भाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बनेगी, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो एक हमारा ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, और एक चीज नोट करके वो लिख लेंगे, एक चीज पूछता है वो कि 0 कैसा नंबर है, सम है या विषम। तो 0 हमारा कैसा नंबर है, सम संख्या है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे आती है हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
चलिएगा, इनकी पहचान करेंगे। परिमेय संख्या की पहचान ये पहचान है जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी हमारी दो कंडीशन है। एक तो Q कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो कभी भी हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और P और Q जो है वो हमारे प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो P और Q के स्थान पर आ सकते हैं, लेकिन Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा देखो, जैसे हमारा 2/3 हो गया, ठीक है, 4/5 हो गया, ठीक, ये हमारे कैसे हैं, सभी परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद 7/9 हो गया, ये भी हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए हमारे जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हमारा देखो क्या हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में है। आप कहेंगे नहीं, अभी तो आपने बताया था कि हमारी जो परिमेय संख्या है वो P अपॉन Q के फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन मैंने प्राकृतिक संख्या लिखी 1, 2, 3 और 4, लेकिन ये भी हमारी सारी कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बताया था कि P अपॉन Q की फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन हम इन्हें बना सकते हैं कैसे, P अपॉन Q की फॉर्म में। देखो अगर 1 को मैं 1 से डिवाइड करूं तो क्या कोई हमारा चेंज आएगा, नहीं आएगा ना चेंज। जब नहीं आएगा तो P अपॉन Q की फॉर्म में बन गया, ठीक है। Q हमारा जीरो भी नहीं है, P और Q हमारा प्राकृतिक संख्या भी है दोनों, तो ये भी, इसलिए हमारे जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है, इसी तरह मैं 2 से को डिवाइड करूंगा 1 से, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या। तो हमारी जितनी भी परिमेय संख्या, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी कैसी हैं, परिमेय संख्या हैं, ठीक है। और जितने भी भिन्न के रूप में लिखिए मिले आपको, जैसे हमारा 2/3 हुआ, 4/5 हुआ, 7/9 है, ये भी सारी कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारा कोई भी वर्गमूल हो, जो हमारा वर्गमूल से बाहर आ जाए, जैसे 25 है, हमारा 49 है, ठीक है, हमारा 64 है, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है कि उसके अंदर एक स्क्वायर रखा होगा, ठीक है, और स्क्वायर करने पर ये हमारा किसका स्क्वायर है, 5 का, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, √25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और 5 हमारा कैसा नंबर आ गया, नेचुरल नंबर। तो मैंने क्या अभी बताया था कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। इसके बाद हमारा 49 है, तो 49 को हम बाहर लिख सकते हैं किस तरह से, 7 लिख सकते हैं। तो जब 7 लिख देंगे तो 7 हमारा कैसा संख्या आ जाएगी, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो ये भी हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, ठीक। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो संख्याएं हमारी कैसी हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे √2, √3। अब देखो √2 को अगर मैं √ से बाहर निकालूंगा तो हमारा दशमलव में आएगा, ठीक है, और दशमलव में आएगा तो इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जब हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब बात आती है, देखो अब मैं आपके सामने 2 नंबर लिखने वाला हूँ। एक तो हमारा पाई है, और पाई का जो मान लिखते हैं हम वो कितना लिखते हैं, 22/7। तो अब मुझे बताओ कि पाई हमारा कैसा नंबर है और 22/7 हमारा कैसा नंबर है। देखो अगर मैं 22/7 को देखूं तो ये हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में है, ऊपर 22 है, नीचे 7 है, P अपॉन Q की फॉर्म में है। Q हमारा जीरो भी नहीं है, ठीक है। जब Q हमारा जीरो भी नहीं है तो ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, परिमेय। जब पाई का मान 22/7 रखते हैं और 22/7 परिमेय संख्या है तो पाई हमारी कैसी संख्या होगी, क्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। पाई जो है वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। देखो अब ये होगी क्यों, क्योंकि पाई का मान हम 22/7 रखते हैं, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय, हमारा पाई अपरिमेय क्यों है,
हमारा पाई का जो मान होता है एक्चुअल मान 3.141 और आगे इस तरह से लगा होता है डॉट डॉट डॉट। तो जब हमारा इस तरह से लगा होता है इसे हम कभी भी इसे पाई का जो मान होता है 3.141, तो इसे हम कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। हम 22/7 जो लेते हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी, ठीक है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 22/7 ले लेते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मान जो होता है पाई का वो 3.141 होता है। तो इसकी हम भिन्न नहीं बना सकते, इसलिए पाई हमारा कैसा नंबर है, हमारा अपरिमेय संख्या है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि हमारा पाई किस प्रकार का नंबर है, तो पाई हमारा कैसा नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय की पहचान कर लोगे। चलिए 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं मैं। देखिए यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 2/32 है, 4/49 है, 1/125 है। तो इसमें पहचानिए कौन सी परिमेय संख्या है हमारी, कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिएगा किस तरह से पहचान करेंगे हम। ये हमारी पूरी अंडर रूट के अंदर है, हमारा 2 भी किसी का वर्ग नहीं है, हमारा 32 भी किसी का वर्ग नहीं है। अगर मैं 2 से 32 को काट दूं कितनी बार, 16 बार, तो ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट 1/16। देखो 1 को भी हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं और 16 को भी हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4। तो ये हमारा 1/4 P/Q की फॉर्म में आ गया। जब 1/4 P/Q की फॉर्म में आ जाएगा तो ये संख्या हमारी कैसी कहलाएगी, परिमेय संख्या। इसके बाद इसे देखते हैं 4/49। हमें पता है 4 किसका वर्ग है, हमारा 2 का, और 49 किसका वर्ग है, हमारा 7 का। तो देखिए 2/7 भी हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारी किस रूप में है, P/Q की फॉर्म में है। और यहाँ भी Q हमारा 0 नहीं है, Q का मान कितना है हमारा 7। तो ये संख्या भी हमारी कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब देखते हैं इसे। अब देखो अंडर रूट से बाहर 1 तो आ जाएगा। जब हम 125 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5√5। ठीक, मैंने बताया था कोई भी संख्या अंडर रूट में आ जाए हमारी, जो अंडर रूट से बाहर ना निकले पूर्णांक के रूप में, तो वो संख्या हमारी कैसी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक, ये आपका छोटा सा टॉपिक था मैथ का, संख्याओं का वर्गीकरण। जिसे भी कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल स्टडी बाय रवि सर को सब्सक्राइब करें। आपको कल एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।